यहोशू यरदन नदी के पार कनानियों से युद्ध करने पर था। परमेश्वर ने उससे कहा, हियाव बांध और दृढ़ हो जाओ, मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उन्होंने बार बार यह कहा। परमेश्वर यहोशू के हृदय को किसी और से बेहतर जानता होगा। 40 साल पहले युवा यहोशू ने इजरायलियों से कहा था, जो कनान देश में प्रवेश करने से डरते थे, वे हमारे शिकार हैं, उनसे मत डरो। उसने आत्मविश्वास से कहा। लेकिन अब मूसा, जिस पर वह भरोसा करता था और मर गया था, और यहोशू खुद लोगों का वरिष्ठ नेता बन गया था। जब यहोशू ने कनान के बड़े और मजबूत महल और उनके पास मौजूद हथियारों को देखा तो वह डर गया। अब परमेश्वर यहोशू के भय को दूर कर रहा था। आज के वचन यहोशू अध्याय 2 में यह कहानी बताई गई है। यहोशू इस बात से चिंतित था कि यरीहो को कैसे जीता जाए। सबसे पहले उसने 2 जासूस भेजे शहर के बारे में जानकारी लेने के लिए। ये जासूस राहाब नामक की महिला के घर में गए थे, जहाँ कई लोग आए थे। लेकिन एक समस्या खड़ी हो गई। यरीहो का राजा जानता था कि इजरायली यरदन नदी के पार अपने नगर के बहुत निकट डेरा डाले हुए हैं। बेशक यरीहो के अधिकारियों का राजा इजराइल पर कड़ी नज़र रख रहा था, और 2 जासूस जो अपरिचित बाहरी लोग थे, जल्दी से खोजे गए थे। जब यरीहो के राजा ने सुना कि भेदियों का आगमन हो गया है, तब उसने राहाब के पास यह बताने के लिए लोगों को भेजा, दुश्मन आपके घर में आए हैं क्या? जल्दी करो और इससे बाहर निकालो, मुझे सब पता है। राहाब ने इस पर उत्तर दिया, तुम सही हो, वे लोग यहाँ आए थे, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वे किस तरह के लोग थे, और अब वे यहाँ नहीं हैं। महल का फाटक बंद होने का समय वे यहाँ से चले गए। यदि आप जल्दी से उनका पीछा करते हैं तो आप उन्हें पकड़ने में सक्षम हो सकते हैं। सिपाहियों ने राहाब की बातों पर विश्वास किया और शहर के दरवाजे से बाहर निकल गए। लेकिन क्या यह सच था? वास्तव में यहोशू के जासूस राहाब के घर की छत पर थे। राहाब ने उन्हें छिपा दिया। शायद जब यरीहो के सैनिक आए तो वे सोच सकते हैं, ओह, यह अंत है। राहाब ने उन्हें छिपते हुए कहा। वे चिंतित हो गए होंगे, सोच रहे होंगे, क्या होगा अगर यह महिला उन्हें बताए कि हम यहाँ कहाँ छिपे हैं। किंतु राहाब ने उन्हें धोखा नहीं दिया। सिपाहियों के जाने के बाद राहाब छत पर आती है और कहती है, मैंने बातें सुनी हैं कि इज़राइल के परमेश्वर ने मिस्र और जंगल में क्या किया। मैं जानती हूँ कि परमेश्वर ने यह भूमि तुम्हें दी है। तुम्हारा परमेश्वर स्वर्ग का परमेश्वर और पृथ्वी का परमेश्वर है। यरीहो के लोग तुमसे डरते हैं और नहीं जानते कि क्या करना है। यरीहो की खोज करने वाले जासूसों ने यहोशू को राहाब की कहानी की सूचना दी। यरीहो के लोग इज़राइल से भयभीत हो गए, और इस कहानी से यहोशू को कितनी शक्ति और प्रोत्साहन मिला होगा। अब यहोशू अलग हो गया है। वह बिना किसी डर के यरदन नदी को पार करने और यरीहो को जीतने में सक्षम था। हाय बाइबल दोस्तों, ऐसे समय होते हैं जब हम उस दुनिया से डरते हैं जिसमें हम रहते हैं। ऐसे समय होते हैं जब मैं जो पढ़ाई कर रहा होता हूँ, दोस्तों के साथ मेरे रिश्ते, और जो चीज़ें मैं सपने में देखता हूँ और कल के लिए आशा करता हूँ, मुश्किल लगता है। लेकिन परमेश्वर हमें डरने के लिए नहीं कह रहा है। याद रखें कि परमेश्वर हमारे साथ है। यह एक ऐसी दुनिया है जो बड़ी और ठोस लगती है, कठिन लगती है, लेकिन अगर हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं और उसके अनुसार जीते हैं, तो हमें दुनिया से डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि दुनिया हमसे डरेगी जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं।